हाय एवरीवन। सो आई होप यार आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हम लोगों ने प्रोजेक्ट सेटअप के बारे में बात की हुई थी। अगर आप लोगों ने प्रोजेक्ट सेटअप अभी तक नहीं किया हुआ है तो आई बटन पे मैंने यहाँ पे वो पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों से शेयर किया हुआ है। आप प्लीज़ जाओ इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो और वो पर्टिकुलर वीडियो आप लोग देखो और वो जो प्रोजेक्ट सेटअप है उसको कंप्लीट करो यार, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया है। तो आई होप यार मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ वो पर्टिकुलर चीज़ को करके रखेंगे, राइट। चलिए, अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आपको प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए है तो ऑलरेडी मैंने लास्ट दो वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड किए हुए हैं, जिसमें मैंने रीशेड्यूल के बारे में भी बात की हुई है और गिटहब के ऊपर हम कैसे प्रोजेक्ट का सोर्स कोड हम शेयर कर रहे हैं और वो कैसे आप लोगों को मिलेगा उनके बारे में मैंने बताया हुआ है। तो आप प्लीज़ वो दो वीडियो देख लीजिए और वहाँ से आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और ये समझते हैं कि यार हम कंट्रोलर से व्यू के ऊपर डायनेमिक डेटा किस तरीके से शेयर करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो गाइस, ये जो डायग्राम है ये ऑलरेडी हम लोगों ने पहले देख चुके हैं और ये स्प्रिंग एमवीसी का डायग्राम है। इसमें क्या होता है कि जो फ्रंट कंट्रोलर के ऊपर रिक्वेस्ट आती है वो फ्रंट कंट्रोलर डिसाइड करता है कि यार इसको किस कंट्रोलर के ऊपर मेरे को रीडायरेक्ट करना है और कंट्रोलर पे डेटा प्रिपरेशन किया जाता है और वो डेटा प्रिपरेशन करने के बाद वो डेटा वापस से भेजा जाता है फ्रंट कंट्रोलर के ऊपर विद द हेल्प ऑफ मॉडल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यही मॉडल ऑब्जेक्ट व्यू टेम्पलेट के ऊपर शो किया जाता है। मतलब अगर व्यू टेम्पलेट जो है, व्यू टेम्पलेट पहले जैसे अपन जेएसपी व्यू व्यू यूज़ करते थे, अभी हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं गाइस वो थाइम लीफ का व्यू यूज़ करेंगे। तो हम थाइम लीफ पे मॉडल ऑब्जेक्ट के थ्रू बेसिकली वो डेटा हम पिक कर सकते हैं। तो ये एक व्यवस्था बनाई गई है गाइस, आई होप आप लोगों को ये समझ में आता होगा। सेम यही चीज़ जो है वो स्प्रिंग बूट के अंदर भी हमें एक मॉडल ऑब्जेक्ट मिलता है, हम हमारा डेटा वो मॉडल ऑब्जेक्ट में रख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इसको कैसे हमारे को एक्सेस करना है, क्या करना है, वो सब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आप फटाफट इस चीज़ को समझ जाओ। तो एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं इसमें। एक्टिविटी ये रहेगी गाइस कि जो हमारा पेज कंट्रोलर है उसके अंदर मेरे को कुछ डेटा यहाँ से मेरे को पास करना है व्यू लेयर के ऊपर। और वो मैं क्या क्या पास करने वाला हूँ, मैं नेम रखूँगा, डिस्क्रिप्शन रखूँगा इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का, टाइटल में सेट करूँगा कि यार जो जब भी पेज लोड होता है तो जैसे आपने होम पेज के ऊपर देखा होगा अभी हमारे पास में एक फिक्स टाइटल उसके ऊपर आ रहा था, बट मैं ये चाहता हूँ यार टाइटल मेरा डायनेमिक होना चाहिए। तो कैसे वो डायनेमिक होगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। गिटहब का लिंक मेरे को शेयर करना है कि यार कोड मैं कहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा गिटहब पेज का लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कैसे किया जाता है। जो आपका पेज कंट्रोलर का आप कंट्रोलर आपने बनाया हुआ है, ये मॉडल जो है ये एक इंटरफेस होता है गाइस, ठीक है। देखो ये पिछली वाली स्लाइड में जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मॉडल जो है वो एक इंटरफेस है जो कि org स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट यूआई इस पैकेज के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब हम मॉडल को उठाएंगे तो हो सकता है कोई दूसरा पैकेज भी वहाँ पे आ रहा होगा, तो वो आपको बहुत ध्यान से समझना है। अब आप देखो यहाँ से आप क्या करते हो, मॉडल के अंदर आप की वैल्यू के फॉर्मेट में आप एट्रीब्यूट्स को सेट करते जाते हो। तो जैसे नेम, टाइटल, गिटहब ऐसे करके मैंने यहाँ पे से सेट करा, जो भी मेरे को नाम सेट करना है वो मैं सेट कर दूंगा। एंड होम पेज के ऊपर या किसी भी पेज पे जहाँ पर भी हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं, क्योंकि पेज कंट्रोलर से हम इसको रीडायरेक्ट करेंगे होम पेज के ऊपर, करेक्ट। तो आप क्या करोगे यहाँ पे गाइस कि यहाँ पे ये देखो ये थाइम लीफ के टेम्पलेटिंग इंजन कहलाता है थाइम लीफ। तो यहाँ पे हमारे को थाइम लीफ के टैग्स यूज़ करना पड़ेंगे। जैसे हम अगर कोई टेक्स्ट को हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो डेटा टीएच टेक्स्ट का यूज़ कर लेंगे हम। अगर मेरे को कोई हाइपर रेफरेंस क्रिएट करना है तो यहाँ पे हमारे पास में डेटा टीएच एच रेफ करके होता है, जिसको कि आप यूज़ कर सकते हो। तो देखो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ फटाफट, ताकि आप इन चीज़ों को समझ पाओ कि यार एग्जैक्टली हम कैसे काम करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन को रन करके रख रखा हुआ था गाइस। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आ जाता हूँ पेज कंट्रोलर के ऊपर। ये देखिए पेज कंट्रोलर पे हम आए और यहाँ पे ये जो मेथड होता है ना पेज कंट्रोलर का, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल होम नाम का मैंने ये बनाया हुआ था। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक ये मॉडल ऑब्जेक्ट लूँगा और ये मॉडल देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मॉडल आपको org स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट यूआई से लेना है। देखो मैंने आपको पहले बोला हुआ था कि यार मॉडल नाम से आपके पास में और भी दूसरी जगह से मॉडल आ सकता है, राइट। तो ये देखो मॉडल आपको अलग जगह से भी दिख रहा है, बट आप मेक श्योर करना कि आप org स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूआई का ही मॉडल आप यहाँ से पिक कर रहे हो। तो ये आपने मॉडल ले लिया, ये यहाँ पे आपका इंपोर्ट हो जाएगा ऊपर एंड गाइस यू विल हैव टू टेक दिस मॉडल, ठीक है। अब देखिए मॉडल में मैं क्या क्या सेट कर सकता हूँ। तो मैंने बोल दिया यार मॉडल के अंदर मैं ऐड एट्रीब्यूट करके
मैंने लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसा मैंने एक टाइटल डाल दिया और इसको मैंने बता दिया होम फोटो हब। तो ऐसे आपको होम पेज के ऊपर ये टाइटल मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैंने मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट किया एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसा कुछ कंटेंट करके डाल देता हूँ, है ना। अब ये सब ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है गाइस, और मैं इसको कंटेंट ना बोल के मैं इसको लेट्स से फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शन बोलूँगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट, और यहाँ पे मेरे को क्या डालना है फॉर एग्जांपल। अब देखो ये कीवर्ड एंड ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं ना, ये एसईओ में काम आता है गाइस, है ना, ताकि हम एसईओ में कुछ ऐसे कुछ वैल्यूज़ हम यहाँ से डाल सकते हैं और डायनेमिक टाइम पे वो मेटा टैग के अंदर ये सारे एसईओ हम यहाँ से भी डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छे कंसेप्ट होते हैं गाइस, आगे आपको सीखने में मज़ा आएगा। डोंट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स, है ना। धीरे धीरे अपन ये सारी चीज़ों के ऊपर काम करेंगे आगे, बट अभी हाल फिलहाल के लिए आपको सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें बतानी थी। तो देखो मैंने टाइटल बता दिया है, डिस्क्रिप्शन बता दिया। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं नेम देना चाहता हूँ, तो मैंने नेम दे दिया, इस एप्लीकेशन का नाम है फोटो हब एप्लीकेशन, डन। अब यहाँ से मेरे को एक गिटहब का भी मेरे को ऐड करना है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐड एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे से बता दिया गिटहब लिंक, ठीक है। और गिटहब लिंक में मैंने कुछ एक लिंक मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल www.github.com और ऐसा करके कुछ सपोज लेट्स से फॉर एग्जांपल कोडग्राम करके मैंने डाल दिया। अब एक्चुअली मेरे पास में 2 गिटहब के अकाउंट्स हैं गाइस, ये कोडग्राम के ऊपर मैं नहीं डालूंगा, ये पर्टिकुलर मेरा जो प्रोजेक्ट है ये मेरा एक दूसरे अकाउंट पे जाएगा, वो आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स। अब आप देखो यहाँ पे से क्या हुआ, बेसिकली हमने मॉडल एक ऑब्जेक्ट बनाया। ये ऑब्जेक्ट पहले से बनाया हुआ है, स्प्रिंग के अंदर ये हमारे को ऑब्जेक्ट देता है और ये ऑटो वायरिंग के थ्रू ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मेरे को यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है गाइस। हमारे को सिर्फ इंटरफेस लेवल पे काम करना होता है। हमने मॉडल के अंदर ये एट्रीब्यूट्स सेट कर दिए, इसको सेव कर लो और यहाँ पे आ जाओ। अब देखो आपको जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल टाइटल के अंदर कुछ डेटा मेरे को यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेटा th टेक्स्ट। अब हो सकता है कि अगर तुम ये पर्टिकुलर चीज़ को फर्स्ट टाइम देख रहे हो गाइस, डायरेक्टली ये प्रोजेक्ट के ऊपर ये कोर्स के ऊपर तुम लोग आ रहे हो, तो हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में होगा कि सर ये बेसिक्स भी थोड़े से बता देते तो मेरा काम हो जाता। डोंट वरी अबाउट दिस थिंग गाइस, ऑलरेडी बेसिक से रिलेटेड मतलब स्प्रिंग बूट एंड थाइमलीफ का एक बेसिक लेवल का मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप एक बार उसको चेक कर लेना, वहाँ से ये सारे बेसिक्स देख सकते हो यार। बट ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मेरा बिल्कुल एकदम प्रोजेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ मैं जाना चाहता हूँ। सो प्लीज़ बियर विथ मी एंड यार हम लोग इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे ही काम करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ये सब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है टू ऑल दोज पीपल हु ऑलरेडी नो कि यार ये कैसे काम करता है। तो अब यहाँ से देखो मैं टाइटल मैंने डाला हुआ है, मैं टाइटल यहाँ पे से पिक कर सकता हूँ, ये टाइटल मैंने कर दिया। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल H1 के अंदर मेरे को यहाँ पे डेटा th टेक्स्ट करके मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ अपना नेम, है ना। और ये नेम में यहाँ पे नहीं, ये नहीं रखना है मेरे को, वेलकम इन होम पेज मेरे को नहीं रखना है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये आपका बन गया। देन इसके बाद मुझे और क्या क्या चीज़ें दिखानी थी यार, मुझे दिखाना है डिस्क्रिप्शन एंड गिटहब लिंक, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, एक डिव सेक्शन बना लेते हैं और ये डिव सेक्शन के अंदर मैं पैराग्राफ बनाऊंगा और पैराग्राफ के अंदर मैं इस तरीके से डिस्क्रिप्शन को ऐड करूंगा, ठीक है। और एक एंकर टैग बना लेते हैं और यहाँ पे मैं ये सब हटा दो यार, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिख लेते हैं गिटहब पेज, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डाल के रखा हुआ है गिटहब लिंक, तो ये गिटहब लिंक को मैं कॉपी करके इधर डाल दूंगा लिंक URL की जगह पे। तो यहाँ पे से देखिए आपका ये इस तरीके से बन गया है। एक बार वापस से अपन इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं और रीस्टार्ट करके मैं वापस इसको एक बार टेस्ट करके देखता हूँ कि यार मेरे को ये जितना भी डायनेमिक डेटा मैंने दिया हुआ है, ये डायनेमिक डेटा मेरे को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। अच्छा मेरे को ये टाइटल भी रिमूव करना चाहिए था एक्चुअली, बट ठीक है मैं भूल गया, अपन बाद में इसको कर लेंगे। अभी हाल फिलहाल तो आपका टाइटल आ जाएगा डायनामिकली, डोंट वरी अबाउट दिस, है ना। अब देखो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन भी रन हो गई है। यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद में मैं आपको लोकल होस्ट 8080 और हमने होम पेज के नाम से इसको एक्सेस किया हुआ है। अब आप देखो गाइस, यहाँ पे देखो आपको होम फोटो हब ये टाइटल जो मैंने वहाँ पे सेट किया हुआ था वो मिल रहा है।
देखो फोटो हब एप्लीकेशन ये मैंने नेम दिया हुआ था, ये हमारा डिस्क्रिप्शन था जो हमने डायनेमिकली वहाँ से पास किया हुआ है, और गिटहब पेज करके मैंने ये दिया हुआ है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा गाइज, ये मेरे को इधर गिटहब पेज पे लेके जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये हाल फिलहाल आपको अभी इस पे ले जा रहा है। ये सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं कि मैं उसका टारगेट जो है मैं वो ब्लैंक सेट कर दूंगा और इस तरीके से ये मेरे को वहाँ पे लेके जा सकता है। बट देखो पॉइंट वो नहीं था, पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप डायनेमिक डेटा कंट्रोलर से यहाँ तक कैसे लेके आ सकते हो, ये मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो ये तो मैंने आपको बता दिया था कि यार होम पेज है। मैंने लास्ट टाइम आपको एक ये भी बताया था होम पेज कैसे बनेगा, कंट्रोलर कैसे बनेगा। इनिशियल जो हमारा सेटअप वाला वीडियो था उसके अंदर आप यहाँ पे एक काम करिए, आप यहाँ पे एक छोटा सा असाइनमेंट लो यार, और यहाँ पे ऐसा कुछ करो कि अगर मैं अबाउट करता हूँ तो मेरे को अबाउट का पेज दिखे, यहाँ पे मैं अगर सर्विस करता हूँ तो मेरे को सर्विस का पेज दिखे, और उसमें भी तुम चाहो तो तुम कुछ डायनेमिक डेटा पास करके देख सकते हो कि यार ये किस तरीके से देखेगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर असाइनमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा गाइज। इन सारी चीज़ों को आप करके देखिए अपने लेवल पे, एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यार हम किस तरीके से टेलविंड CSS को हमारी एप्लीकेशन के अंदर सेटअप करने वाले हैं, और ये सब चीज़ें हम प्रॉपर तरीके से बना के भी देखने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप अच्छा लगा होगा गाइस। अच्छा लगा है तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर दिया करो यार चैनल को, और वीडियो को लाइक नहीं करते हो लाइक भी किया करो, और ये बहुत अच्छी चीज़ है तो इसको अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।